नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अब आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो के बारे में। रिलायंस जियो ने इतनी सारी फंडिंग्स उठा रहा है, तो यार इतनी सारी फंडिंग ये करेंगे क्या और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस होने वाली हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड RJIL एक भारतीय दूरसंचार कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्व स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जियो मोबाइल भारत में टेलीफोन, ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यह सभी 22 दूरसंचार क्षेत्रों में LTE नेटवर्क प्रदान करती है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये पहले से ही 4G सेवा प्रदान की है। पहले से ही ये 4G सेवा देती थी। ये 2G और 3G इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। जैसे हम बात करें वोडाफोन और एयरटेल की, तो इन्होंने पहले 2G स्टार्ट किया था, फिर 3G, इसके बाद उन्होंने मूव ऑन किया 4G, जब जियो ने 4G लॉन्च किया तो उस टाइम पे। तो मतलब कहना चाहिए रिलायंस जियो 4G स्टार्टिंग से ही इन्होंने प्रदान किया। देखो, इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट करने की बात करते हैं तो जून 2015 में इन्होंने जियो ने बोला कि भाई वो 2015 के लास्ट तक अपना पूरे देश में ये परिचालन शुरू कर देंगे, जियो का काम शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से पूरी तैयारी ना हुई, तो उस कारण से इन्होंने अपने लॉन्चिंग की डेट अगले साल तक टाल दी। और लास्ट में जियो ने 5 सितंबर 2016 को राष्ट्रीय स्तर पर इस नेटवर्क का शुरुआत किया, इस नेटवर्क का प्रारंभ किया। तो अभी जाके जियो काफ़ी ग्रो अप और बहुत चर्चा में है। तो ये होगी इंट्रोडक्शन और ये होगी हमारी जियो की बात। अब देखो हम बात करेंगे जियो ऑफ जर्नी। तो इसकी जर्नी क्या रही, जियो ने क्या किया क्या नहीं। तो देखो, जियो ने 5 सितंबर 2016 को लॉन्च होने के बाद 170 दिन के अंदर 10 करोड़ ग्राहकों को पार कर लिया था। और ये बहुत स्पीड था इसमें, मतलब ये एयरटेल आइडिया नहीं कर पाए थे 170 दिनों में। इन्होंने एयरटेल आइडिया की बात करते हैं तो 170 दिनों में इनकी इस तरह से स्पीड नहीं थी। तो जियो ने 170 दिन के अंदर ही 10 करोड़ ग्राहकों को एक्वायर कर लिया, पार कर लिया। जियो ने 2018 में अपने लॉन्चिंग के 2.5 साल के भीतर 30 करोड़ ग्राहकों की संख्या हासिल कर ली थी। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जियो ने 2018 में इतनी ज़्यादा करीब 30 करोड़ ग्राहकों को उन्होंने एक्वायर कर लिए। 30 करोड़ ग्राहक उससे जुड़ गए, उनकी सिम यूज़ करने लगे। अब यहीं पे हम भारतीय एयरटेल की बात करते हैं यार, तो इसमें करीब 19 साल लग गए थे 30 करोड़ मोबाइल ग्राहकों को पार करने के लिए। और इन्होंने 2 साल के अंदर ही, मतलब कि 2016 में स्टार्ट किया, 2018 में इन्होंने 30 करोड़ ग्राहकों को हासिल कर लिया। और एयरटेल की बात करें तो एयरटेल भाई 19 साल इनको लग गए 30 करोड़ मोबाइल ग्राहकों को पार करने के लिए। तो बहुत स्पीड से जियो चला। इसके बाद जियो ने भारतीय एयरटेल को इसने पछाड़ दिया। जियो ने जुलाई 2019 में भारत के पुराने दूरसंचार उद्यम भारतीय एयरटेल को पछाड़कर भारत की किसी दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई। तो ये बहुत बड़ी एक अंक था, बहुत बड़े आंकड़े थे। अब देखो बात करते हैं जियो ने 1 साल तक डाटा वॉइस कैसे फ्री दिया, क्यों दिया। जियो ने यार कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जब इन्होंने लॉन्च किया तो कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो कस्टमर उधर भागा चला जाता है। उस कारण से जियो ने 1 साल तक इन्होंने फ्री वॉइस डाटा सब कुछ दिया था। और उस चक्कर में पूरे ग्राहक, पूरे कस्टमर उस तरफ भागे और 4G का ज़माना शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे सब उधर भागे और सिम खरीदने लगे और डाटा वॉइस फ्री में मिल ही रहा था। तो यार जब हम बात करते हैं एयरटेल की पहले, तो यार एयरटेल 99 रुपीज़ में 1 GB डाटा प्रोवाइड करवाया करता था। और वो ज़माना था जब हम डाटा को यूज़ करने के लिए एक बार सोचते थे कि भाई हम इसको यूज़ कर लेंगे तो हमारा डाटा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एक बार सोचना पड़ता था। तो अभी तब जियो ने लॉन्च किया था। उसके बाद यार लोग क्यों एयरटेल और वोडाफोन के नेट को यूज़ करेंगे, तो लोगों ने मूव ऑन किया जियो में। और उसके बाद एक रिसेशन चालू हुआ तो उस टाइम पे फिर इस डाटा का इतना ज़्यादा भरमार हुआ, बहुत फ्री में डाटा लगभग मिल रहा था, तो सभी लोग मूव ऑन हो गए जियो में। हम बात करते हैं एक आंकड़े की, तो करीब 11 रुपये का 1 GB अभी कॉस्टिंग पड़ती है इस टाइम पे जियो की। हम बात करते हैं 1 GB हम 11 रुपये में यूज़ कर पाते हैं इस टाइम पे। तो ये वर्ल्ड चीपेस्ट प्राइस कहलाता है पूरे दुनिया में। सबसे चीपेस्ट प्राइस है जिसमें 11 रुपये में 1 GB कॉस्टिंग मिलती है। पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था अंबानी जी ने। तो ये हुआ। अब उसके बाद उन्होंने 72 मिलियन पेड यूज़र थे जियो के, जब 2017 में उन्होंने पेड प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो पेड प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद करीब 108 मिलियन यूज़र थे, जिसमें से 72 मिलियन पेड यूज़र थे जो 99 रुपीज़ के जियो प्राइम मेंबरशिप का यूज़ करते थे। तो इनका ग्रो अप भी हो गया। अब इन्होंने यार जब 1 साल तक फ्री दिया, फिर उन्होंने अपना पेड प्रोग्राम निकाला। तो वॉइस कॉल फ्री में मिल रही है, हमको बस डाटा खरीदना है, वॉइस कॉल फ्री में मिल रही है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2019 तक 30 मिलियन सब्सक्राइबर, 370 मिलियन सब्सक्राइबर के बेस के साथ दुनिया भर में पूरा सबसे बड़ा एकल ऑपरेटर बन गया है जियो। तो 370 मिलियन सब्सक्राइबर अब उसमें हो गए हैं। तो बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बढ़िया है, अच्छा है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस जियो ने डिजिटल लाइफ, एक डिजिटल इकोसिस्टम कहलाता है। रिलायंस जियो ने 2016 में 4G सेवाओं के साथ अपना इकोसिस्टम प्ले लॉन्च किया। अब यहाँ पे बात करेंगे रिलायंस जियो ने ग्राहक के लिए सेवाओं और उत्पादों की व्यापक कवरेज के साथ एक डिजिटल लाइफ जोड़े के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। अब देखो, जब यह वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ने वाला एक दूरसंचार नेटवर्क है और सितंबर में जियो फाइबर और ब्रॉडबैंड सेवाओं का शुरुआत किया था। तो रिलायंस जियो ने 4G सेवाओं के साथ अपना एक इकोसिस्टम लॉन्च किया। इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम में यार एक पूरा सेटअप कंप्लीट, मतलब कि जियो में अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको कहना चाहिए कि आपको इसमें एक पूरा इकोसिस्टम रेडी किया, जैसे जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, जियो न्यूज़पेपर, जियो मार्ट, जियो क्लाउड। जियो मार्ट के बारे में बात करेंगे, काफ़ी लंबा एक अलग चर्चाएँ करेंगे बाद में। जियो मनी, है ना, पेमेंट्स और जियो हेल्थ क्लब। तो ये सारी एक इकोसिस्टम बनाया। अब यहाँ पे लगभग डिजिटली रूप से हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने लगी जियो में। तो सारे ऐप्स को उन्होंने लगभग 4 साल के अंदर इन्होंने क्रिएट किया और एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया, जिसमें रिलायंस जियो का इतना बड़ा परफॉर्मेंस रहा। अब रिलायंस जियो ने कुछ ऐप्स को एक्वायर किए, जैसे सावन क्रिएटर्स, 1 बिलियन म्यूजिक एंट्रीज एंटिटी। तो रिलायंस जियो ने सावन को एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, इसको इन्होंने एक्वायर किया और कुछ ऐप्स उन्होंने खुद से बनाए। तो सम ऐप दे क्रिएटेड इन हाउस, सम दे एक्वायर्ड, इट वाज ऑल इंटरेक्टेड एंड पार्ट ऑफ लेजर प्लान। तो इन्होंने कुछ ऐप्स को एक्वायर किया और कुछ को अपने से बनाया। तो इस टाइप से पूरा एक इकोसिस्टम रेडी किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 20 ऐप्स प्ले स्टोर में पब्लिश हैं। जियो यहाँ पे सारी सर्विसेज को बहुत ही अच्छी प्राइस में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कस्टमर इधर ही आएगा, अट्रैक्ट होके पूरे कस्टमर इधर आते हैं। म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप की बात करते हैं, जियो सावन। तो ये सारे ऐप्स को आप यूज़ करते हो, ऑलमोस्ट सब चीज़ें किस तरह से ये आपको काफ़ी नॉलेजेबल और सारे ऐप्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। लगभग कस्टमर को और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मोर देन 20 ऐप्स जो है प्ले स्टोर में इनके पब्लिश हैं। तो 20 ऐप वो कौन कौन से हैं जो इनके प्ले स्टोर में पब्लिश हैं, जैसे हम बात करते हैं जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, जियो न्यूज़पेपर, जियो फ्री चैट, SMS वॉइस एंड वीडियो कॉल, जियो गेटवे, जियो वाईफाई, एंटीवायरस एप्लीकेशन, जियो सिक्योरिटी, जियो क्लाउड। ऐसे बहुत ये सारे एप्लीकेशन जो हैं प्ले स्टोर में पब्लिश हैं और जो बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो क्यों ना कस्टमर वहीं अट्रैक्ट होगा और वहीं जाएगा। तो सारे कस्टमर वहीं जाते हैं और वहीं की सर्विसेज यूज़ करते हैं। RIL इन्वेस्टमेंट बिगेन टू गिव फंडिंग। जियो ने यहाँ पे बहुत सारी फंडिंग रेज की है 2020 में इस लॉकडाउन पे। तो करीब इन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट पाई हुई है और उस इन्वेस्टमेंट की हम नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे अभी। रिलायंस जियो अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर। रिलायंस जियो ने क्यों अट्रैक्ट किया ग्लोबल इन्वेस्टर को, तो पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर इन्होंने इनको फंडिंग दी। करीब 21% का स्टेक ये रिलायंस जियो ने अपना बेच दिया और इसमें इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है जियो में। तो क्यों भाग रहे हैं, क्या वो सब नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे अगले पॉइंट पे। तो पहले देख लेते हैं फेसबुक में 9.99% का स्टेक इन्होंने जियो में लिया है। यहाँ पे 43,573 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट दी रिलायंस जियो को। अब यहाँ पे सिल्वर लेके की बात करते हैं तो 1.15% इन्होंने स्टेक लिया। विस्टा इक्विटी पार्टनर ने 2.32% लिया। जनरल अटलांटिक ने इन्होंने 1.34% इन्होंने स्टेक लिया। KKR ने 2.32% इन्होंने स्टेक यहाँ पे लिया। मुबादला यहाँ पे 1.85% की इन्वेस्टमेंट दी। इसके बाद सिल्वर लेके ने 0.593% स्टेक इन्होंने लिया। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्होंने 1.16% स्टेक इन्होंने लिया। करीब इन्होंने 1 लाख करोड़ की फंडिंग टोटल जुटा ली, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं जियो की कितनी वैल्यूएशन है। अभी करंट वैल्यूएशन भाई $65 बिलियन इनकी करंट वैल्यूएशन है। उस पे इन्होंने इतना पैसा अभी इन्होंने लगाया तो इसकी वैल्यूएशन तो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो ही जाएगी और जियो बहुत आगे तक जाएगा। का वैल्यूएशन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है कंपनी का और यहाँ से इन्होंने फंडिंग ली। तो क्यों फंडिंग ली, क्या चीज़ हो रही है, जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, इन जगह से इनको फंडिंग्स मिली। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई जियो के क्या टारगेट्स हैं, क्यों उन्होंने इतनी सारी फंडिंग अचीवमेंट कर रहे हैं। उतना पैसा है, $65 बिलियन का इन्होंने कंपनी बना के रखी है। तो इन्होंने क्यों फंडिंग ली, वहाँ से क्यों अपने स्टेक को सेल किया। सीधी सी बात है, उन्होंने अपने उन्होंने अनाउंसमेंट किया था भाई कि 2020 के एंड तक हम अपने आप को पूरा डेबिट फ्री कर देंगे, अपना जितना भी लोन है वो कर्जे सारे खत्म कर देंगे। तो उस कारण से इन्होंने 21% स्टेक इन्होंने बेच दी अपने। अब वो पूरा मतलब लोन से फ्री हो जाएंगे, उनका जो भी लोन है वहाँ से। तो यहाँ पे अब ये पूरा डेबिट फ्री हो जाएंगे
2020 के एंड तक इन्होंने ऐसा बोला है। अब आगे होता क्या है क्या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो रिलायंस जियो की अपने स्टैक को सेल कर दी है। पहला तो है यहाँ पे डेबिट रिडक्शन एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। भाई देखो अभी इन्होंने बहुत सारा लोन लेके रखा है, इतना सारा लोन उनका कम हो जाएगा जब इनको इतनी सारी फंडिंग मिल गई और इनके 21% अपने स्टैक सेल कर दिए तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी। जैसे व्हाट्सएप को फेसबुक के थ्रू कनेक्ट करके अब वो बहुत सारा पैसा यहाँ से अर्न करने वाले हैं, जैसे लाइक जियो मार्ट के थ्रू। तो ये सब चीज़ें यहाँ से होने वाली है। इक्विटी डिल्यूशन एंड हाई वैल्यूएशन। इक्विटी डाउलेशन यहाँ पे होगा जब जैसे हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक ने इतना सारा पैसा दिया, करीब 45,000 करोड़ रुपए उसने दिया, तो उसको 9.99% का ही हिस्सा उसको मिला। तो ये एक वैल्यूएशन कहलाता है, इक्विटी डाइल्यूशन होता है। करीब उसको फिर भी उसको इतना कम स्टेक मिले। सेंटिमेंट ऑनफिक विथ ग्लोबल नेम। यहाँ पे एक ये थर्ड पॉइंट जो है कवर करने वाला है। थर्ड पॉइंट ऐसा है भाई, सेंटिमेंट ऑनफिक कि देखो पूरे वर्ल्ड में एक नाम क्रिएट हो जाएगा, एक बूम क्रिएट हो जाएगा भाई कि जियो जियो जियो, और एक नाम भी इनका जनरेट होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने वैल्यूएशन वाली और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, तो एक नाम क्रिएट हुआ पूरे वर्ल्ड में। ये सब चीज़ें कहला गई तो ये अपने स्टेक सेल किए। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए। अब यहाँ पे टोटल हम बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ अनाउंस्ड लास्ट ईयर प्लान टू बिकम अ जीरो नेट डेबिट कंपनी बाय मार्च 2021। तो 2021 तक ये पूरे डेबिट फ्री हो जाएंगे, पूरे लोन से क्लियर हो जाएंगे। वायर ग्लोबल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन जियो। क्यों ग्लोबल इन्वेस्टर जियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कारण है जो उसमें आना चाहते हैं? भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाइक फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, वो जियो में इन्वेस्ट कर रही है, इतना सारा पैसा दे दी। भाई इन्वेस्टर को लगता है यार कि जियो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस मॉडल है, जो एक अच्छा ग्राहक को पहले से एक्वायर करके रखा हुआ है, इंडिया में पूरे जियो से कनेक्टेड है। तो उस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट दी जियो को। पहले से ही बहुत अच्छी कंपनी ये मान के रखे भाई कि जियो एक बहुत बेस्ट कंपनी है और उनके जी CEO और उनके वर्कर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगी, घाटे में कभी नहीं जा सकती ये कंपनी। उस चक्कर में ये यहाँ पे आए, इन्वेस्ट किए। इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट डिमांड है, जियो ने एक अच्छा ग्राहक कस्टमर बेस बना के पहले से ही रखा हुआ है ना। इस कारण से इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें दी। दे आर आल्सो नोन दैट जियो इज़ नॉट अ डिजिटल अपॉर्चुनिटी अलॉन। वो ये भी जानते भाई कि जियो डिजिटल एक अवसर नहीं है, यहाँ पे ये एक हाइब्रिड फिजिकलिटी अपॉर्चुनिटी विथ REL विल मैनेज ऑल प्रोसेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डोमेन्स। तो यहाँ पे ये एक हाइब्रिड फिजिकल अपॉर्चुनिटी है, ऑलरेडी पहले से ही इनबिल्ट बिजनेस मॉडल है जो हमेशा प्रॉफिट में ही रहने वाला है। उस चक्कर में काफ़ी ग्लोबल इन्वेस्टर इसमें आए और पैसा लगा के अपने स्टेक्स बाय कर रहे हैं। तो अब देखो आगे जाके जियो कितना आगे ग्रो करता है, कितना अर्न करता है, कैसे कैसे ये अपने बिजनेस मॉडल को क्रिएट करेंगे और कितना ज़्यादा रेवेन्यू कमाएंगे जो इन्होंने स्टैक बाय किया है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ये सब कुछ जानेंगे बाद में जब ये जियो कुछ दिन बाद आगे ग्रो अप करेगी तब। तो कुल मिला के सारी चीज़ें यही सब जो हमने आज बताया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे खत्म करते हैं वीडियो को। फिर इसमें जो कुछ भी आपको समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ भी एरर हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय मातरम।